आकर के वहाँ खड़ा हुए तो देखे कि भाई ये तो मांस काट रहा है, तराजू पर तोल रहा है और बेच रहा है। बोले ये मेरे को क्या ज्ञान देगा, ये औरत तो पागल है। तो कसाई पूछ रहा है क्यों, वही औरत ने भेजा है आपको यहाँ पर मेरे से ज्ञान लेने के लिए। अब महात्मा जी तो और चकाचौंध, अरे भाई ये क्या बीमारी है, मैं इतना तप करके भी नहीं समझ पाया और ये मांस काट रहा है और मांस काट करके मेरे को वहां से जान गया कि इसलिए भेजी है। बोला कि महात्मा जी तप करने से भक्ति नहीं आती है, भक्ति के लिए अपने भाव को, अपने मन को एकाग्रचित करो, नम्रता रखो। आपके अंदर तो अभी भी अहंकार भरा हुआ है, अब क्या शिष्य बनोगे। ये मांस काट रहा हूँ और मांस बेच रहा हूँ, ये मेरा रोटी रोजी है, इसी से मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ। ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ एक कर्म है। मैं कसाई कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं महात्मा थोड़े बनूंगा, मैं अपना कर्म ही करूंगा। तो ये मेरा कर्म है, आप किसी के कर्म को बुरा मत समझिए, नहीं तो जब तक आपके अंदर ये भाव रहेगा आप कभी भगवान भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब महात्मा जी जा करके उसके पांव पर गिर पड़े और बोले कि भैया मुझे अपना शिष्य बना दो। बोला ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के काम को छोटा मत समझिए, वो कर रहा है, अरे उसको ईश्वर ने वही ड्यूटी दिया है। एक सफाई करने वाले को सफाई की ड्यूटी दिया है, एक कचरा उठाने वाले को कचरा उठाने की ड्यूटी दिया है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है। और आप उसमें अगर सोच रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, ये हमारी मूर्खता है। मैं उच्च कुल में पैदा हो गया, मैं ब्राह्मण हूँ, वो कभी ये भाव अपने अंदर दुर्भावना आनी ही नहीं चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये दुर्भावना आएगी, हमें भक्ति मार्ग में जाने में बहुत असुविधा है, हम जा ही नहीं सकते। भक्ति मार्ग का पहला यही अध्याय है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, अपने को नम्रता में लाओ। पेड़ जो फलता है वो झुक जाता है, तो आपके अंदर क्या आया कि आप अहंकार बन गए, इसका मतलब आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं, आप तो सूखे पत्ते के समान हो। जब भाव आएगा, जब भक्ति आएगी तो इंसान नम्र बन जाएगा, उसको सब कुछ कहे ना तुलसीदास जी कि सारा जग ईश्वर समान हो जाएगा, सब में ईश्वर की ही ईश्वर दिखाई देगा, तब वो भक्ति आएगी। अब एक बड़ा है, एक छोटा है, एक छोटा है, ऐसे से भक्ति नहीं आएगी। भक्ति के लिए समर्पण, हे भगवान हर जगह हर चीज में आप ही आप हो, तब भक्ति आएगी। जय श्री सही बात। गुरुजी भी तो यही बताते थे। गुरुजी क्या कहते थे कि टैबलेट तुमको दे दिया जाए, पानी ना हो कैसे खाओगे। तो उसके साथ में प्यार का पानी बहुत जरूरी होता है। वाणी को जितना हम नम्र बनाएंगे, हमारी अंदर उतना ही अंदर शक्ति भरती जाएगी। चलिए, और भक्ति आ जाती है तो फिर दूसरा बता दूसरा गीत में बता रही थी। नहीं, भक्ति हो जाती है तो दूसरा आता ही नहीं। जैसे मीरा ने पंडित जी, उनके अंदर मैं देखती हूँ तो गुस्सा आता ही नहीं है। अगर किसी की सोचो कि कुछ भी बुरा कर दे और सुन लेना, ऐसा होता ही नहीं है। कोई बुरा होता ही नहीं है, कोई गलत होता ही नहीं है। क्योंकि वो तो ये सोचते हैं ना कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। हमने उनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ और आप मेरे हो, तो यहाँ गुस्सा कहाँ से आएगा, यहाँ क्रोध कहाँ से आएगा। वो तो सब खत्म हो गया, जल गया अंदर। और जब सब कुछ अंदर जल जाएगा तो आएगा कहाँ से। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर परिवार को आप कुछ बोलता है तो क्रोध नहीं है, वो तो भाई उसको रास्ते पर लाने के लिए। गुरु नहीं बोलते हैं, गुरु नहीं गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा अलग है, उसमें प्यार भरा है, उसमें आपको समझाने के लिए, आपको रास्ते पर लाने के लिए करते हैं। वो नहीं कि आपसे नफरत। गुस्सा में और नफरत में अंतर है। नफरत में क्या है, हर समय ईर्ष्या भरी रहेगी, वो नहीं होता है। जैसे मीरा ने नहीं कहा कि जब गई वहाँ सहायता मांगने के लिए तो उसने क्या बोला, महात्मा, वो तो महात्मा था, महात्मा ने क्या बोला
कि मैं स्त्री को शरण नहीं देता, दूसरे हाँ। दो देगी ना, स्त्री और पुरुष। बस तो मीरा ने भी यही तो सोचा, यही कहा कि भाई ये पुरुष कहाँ से आ गया, हमने तो एक ही पुरुष सुना था, वो है कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, बाकी तो बिल्कुल। सब नारी हैं। पुरुष में एक परमात्मा ही है पुरुष, बाकी सब नारी, क्योंकि सब शरीर धारण करके आए, काय से, प्रकृति से। तो प्रकृति की क्या है, प्रकृति यही तो है सब। तो किस तरह से उन्होंने कहा है, हमने किस तरह से लगाया, उसी पे एक आज हमने देखा था कहीं, तो ये लगे कि एक लड़की थी 12 साल की, और 12 साल की लड़की के साथ किसी ने इतना गलत काम किया कि वो परेशान हो गई, और परेशान हो गई, उसको कोई नहीं वहाँ दिखाई दिया, वो बेचारी चल भी नहीं पा रही थी, इतना परेशान थी। फिर भी वो हाथ जोड़ जोड़ के, सबके जो मिलता था उसके हाथ जोड़ जोड़ के बोलती थी मेरी मदद करो, मेरी इशारा करती थी, मेरी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, लोग अपने दरवाजे पे खड़े रहते थे और देखते थे, तो कोई नहीं पूछा कि तुमको प्रॉब्लम क्या है। वो बेचारी इतनी परेशान कि उसकी आवाज़ भी बंद हो गई, क्या ऐसी चीज़ हुई कि उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो इतना वो लथपथ थी ब्लड से, इतना परेशान थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं क्योंकि किया। सबके अंदर पाप भरा है, हाँ। सब डर रहे हैं। बोला ना कि डर वही होता है जिसके अंदर पाप भरा है। अगर वही कहीं धर्मात्मा होगा, संत महात्मा, वो नहीं डरता, हाँ। वो सीधा चला, चल भाई क्या है। तो इसीलिए अपने आप को निडर बनाइए, क्योंकि डर वो मत कीजिए, आपके साथ ईश्वर खड़ा है। जब आप धर्म पर रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ है, डरना क्या बात है। जब वो गई तो एक व्यक्ति निकला भी, बेल बजाई, तो उसने देखा, बोला बेटा क्या हो गया, अब वो आवाज़ ही नहीं बोल नहीं रही है। ओह। तो जब बोल नहीं रही तो पता नहीं, घबरा के बोला क्या, उसने ऐसे ऐसे इशारा किया हाथ से कि जाओ। अब उसके अंदर अगर कुछ रहा होता तो अंदर जाता ना, कि चलो हम अपनी बीवी को लेके आते हैं, तब इससे हाँ। बात करते हैं, लड़की है। अब तो बहानेबाजी, बाद में तो आदमी कुछ भी कह सकता है, पर उसने भी नहीं पूछा, बताया, बाकी इशारा कर दिया जाओ यहाँ से। वो फिर रोती चिल्लाती चली गई। फिर जाते जाते कहते कोई आश्रम मिला, तो आश्रम में वो गुरुजी जो थे वो बाहर निकले थे कि उन्होंने देखा क्या था, हकीकत तो ज़्यादा नहीं पता है, पर जब वो गई तो उससे पूछे जाके महात्मा ने, बेटा तुमको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तो कहते उसको इतनी परेशानी थी, इतनी को मुँह से बोल नहीं पा रही थी, पर जब उस किसी ने अपना समझ के उससे बात किया तो कहते वो बेहोश हो गई लड़की, इतनी तथा नहीं रही उसके अंदर। फिर उसने कॉल किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस से भर के लेके गया हॉस्पिटल में, एडमिट किया। आज उसका इलाज हुआ तो वो ठीक है, लेकिन अभी बोल नहीं पा रही है। पर ये सब क्या धर्म ही तो है, वही हम अपनी बोलते नहीं। अब लोग तो चारों तरफ से उंगलियां उठाएंगे कि एक कन्या को पूजने के लिए नवरात्रि में कितना परेशान रहता आदमी, उसको बुलाता भी है, कितने प्यार से पैर भी धोता है, उसकी पूजा भी करता है, सब कुछ करता। क्या वो कन्या नहीं थी? तो केवल एक ही दिन के लिए कन्या का महात्मा होता है, हम उसी। तो इसके लिए माने मतलब क्या, वही तो हुआ ना कि हम औरत को औरत नहीं समझते, बहन बेटी को बहन बेटी वही तो नहीं बात समझते। है। जिस घर में, जिस समाज में औरत का अपमान होता है, हाँ। वहाँ कभी बरकत पानी नहीं होगी, तक सूख जाता वहाँ है कोई उधर। खुशहाल रह ही नहीं सकता है। भाई सब बनाए हुए ईश्वर के हैं, तुम नफरत क्यों कर रहे हो? कि नारी क्या किसको पता अगले जन्म में तुम ही औरत बन जाओ, अब बनना ही है। ये भगवान ने तो दिखाया ना, भगवान ने तो यही दिखाया कि बस। लो मैं पुरुष से नारी बन गया, बन अब गया। मेरी पूजा मत करना तुम। हाँ। हम महात्माओं के अंदर भी ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं, वही है, अहंकार भरा रहता है, और ये सारी चीजें जब तक नहीं निकलेगी हम भक्ति में कहाँ डूबेंगे? नहीं कर पाएंगे। भी भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब तो यही हुआ ना, सर्व में परमात्मा देखना। और जब हम सब में परमात्मा देखेंगे तो दूजा आता कहाँ से है? जब भगवान ने यही बता दिया, हमारा सत्संग हमको क्यों अच्छा लगा, यही कि हमारे सत्संग में कोई भेदभाव नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम जाओ, बैठ जाओ, सुन के चले जाओ। कल भी दीदी ने कितनी बातें बोली, कितना बोला, हमको तो बहुत अच्छा लगा कि ये लगता था कि भगवान क्या तुम मेरे लिए सुना रहे हो क्या? माने इतना सुकून मिलता है, इतना हम सुनने जाते हैं, क्या हम सुन के आते हैं? और अगर सुन के आते तो बदलाव क्यों नहीं होता? जब हम जानते, किसी ने बताया ये बिष्टा है, तो बिष्टा अगर हमने सोचा तो निकल गए तो बच जाओगे, और अगर जानबूझ के उसमें लात डालोगे तो क्या होगा? छींटे अपने ऊपर आएंगे ना।
ढील मारोगे कहाँ जाएंगे? तो हम जान के भी, जानते भी ये चीज़ गलत है, उसके बाद भी हम हट से, जिद से वो कार्य करते, तो कहाँ ज्ञान है ज्ञान? तो फिर हम तो ऐसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी मिलने वाला हमको नहीं है जब तक हम समर्पण। क्या बोले? गुरु किस लिए तुमको चाहिए? गुरु हमको इसलिए चाहिए कि अच्छा मार्ग बताता है, हम कोई भी गलतियां करते हैं तो हमको संभालता है, हमको आगे रास्ता देता है, और उसका सहयोग लेके हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। तो सारे संत तो ये सिखाते। कल भी दुर्बुद्धि के लिए मीरा की कहानियाँ, ये सब कहानियाँ वही कल भी चली। ये सब क्यों गुरु समझाते हैं? क्योंकि गुरु तुमको सत्य बताता है। हम गलतियाँ करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ मार खाएंगे। क्या कोई बताता है उनसे कि कोई चुगली करता है, कि कोई क्या करता है? ये अगर आए भी शंका किसी के अंदर तो कोई माने वो नहीं, पर कैसे वो सबके अंदर की जान जाता है। अब वो कहता है तो कितना, या तो हम बेशर्म। जब हम गुरु की ही बात को नहीं मानते तो कहाँ से भगवान मिलेगा? हम उसमें नहीं सुनेंगे, उसमें नहीं सुनेंगे, उसमें नहीं सुनेंगे, जिसको हम मानते हैं भगवान है, गुरु है, उसी की बात मान जाए। अरे बात वही बताएगा वो भी। की तो बात अलग है, हम किसी दूसरे की भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ। बोलते पहले मेरा सुनो। अरे भाई उसकी भी तो सुन लो, उसके अंदर भी तो ईश्वर बसा है, वो क्या कह रहा है उसकी भी बात सुन लोगे। हो सकता है कि उसकी बात सुनने से उसको तसल्ली मिल जाए। तो यही तो पूजा है, और भगवान का पूजा अगरबत्ती और कोई धूपबत्ती सुनाने दिखाने आता से है थोड़े तो सुनने में जाता किसी क्या के है? मन के भाव को आप अपने अंदर सुनो, समेटो, वो भी एक पूजा ही है। पहले हम उसकी सुनेंगे नहीं तो हमको अज्ञान मालूम कैसे पड़ेगा? पहले सुनेंगे तभी तो उसका ज्ञान निकाल पाएंगे। तो ना। सुनने की, मानने की क्षमता है ही नहीं किसी में। अभी तो आप बोल दोगे कि वहाँ नहीं जाना, तो आदमी सोचेगा इसका कोई मतलब है। वो दृष्टांत ही हम नहीं सुने हैं, खाली कि बताया इस महात्मा कि वहाँ नहीं जाना तो वहाँ मौत है, तो उसने नहीं बोला संत, इसका संत का कुछ मतलब है, तभी ये हमको रोक रहा है। वो गए दोनों भाई, क्या हुआ उसका? दोनों भाई वहाँ गए तो कि देखा तो वो घड़ा धरा था सोने चांदी से भरा। तो उन्होंने ये बोला कि ये घड़ा तो धरा है, इसीलिए संत कह रहा था कि यहाँ मत जाना, नहीं इन लोगों को मिल जाएगा। अब बोला भाई रात हो जाए तब इसको लेके घर चले, अभी दिन में चलेंगे तो कोई छीन लेगा। तो जब वो गया तो भूख लगी, तो भाई, एक भाई बोला जा खाना लेके आ, एक भाई ने बोला मैं रखाता हूँ। जब यहाँ गया वो खाना पैक कराया, तो उस भाई के मन में क्या विचार आया कि अरे अगर इसमें जहर मिला दे तो भाई खा के मर जाएगा, ये सब जब मेरे ही हो जाएगा। जब उसका भाव बदला तो वहाँ घड़े जो रखा रहे थे उनका भी बदल गया। उसने क्या बोला कि ये आएगा तो इसको मार देंगे, ये सारा हमारा हो जाएगा। अब किसने भाव बदला? माया ने। अब जब दोनों ने यही किया तो वो खाना खाया तो मर गया, उसने उसको मार दिया, मर गया। अब वो घड़ा वहीं को ही धरा। लेकिन संत ने कहा तो उसकी बात पे उसको विश्वास नहीं था। तो कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति तुमसे बताए गए इस रास्ते पे नहीं जाना, नहीं इसका कोई मतलब। जब हम उस चीज़ को ही नहीं मानेंगे तो हमारा भला कहाँ से होगा? और सत्संग तो वही है, सत्संग किसी के बाप का नहीं है किसी का नहीं है। ये गद्दी केवल व्यास की है, इस पे जो सत्य बोलेगा उसी को मिलेगा, झूठ वाले को कभी नहीं मिलेगा। कितनी कहानियाँ हम लोग सुनते चले आए। सत्य करो, प्रेम करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, देखो दिलों में जगह बनाओ, कोई तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता। जितना हम तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं, इतना अगर हम परमात्मा के लिए सोचें, अच्छे विचार करें, किसी के पास अच्छा जाके अच्छी बात करें, जोड़ने का प्रयास करें, तो देखो हमारा भाव कितना बदलता है कि नहीं। लेकिन नहीं, तोड़ने का भाव कहाँ से तुम सीख लेते हो? सत्संग में तो बताया नहीं जाता, बताया जाता कभी नहीं, किसी से बोला जाता। गुरु ने सबसे पहले ये बात बता दी, जो मैं हूँ वही तू है। तो जब गुरु ने बोल दिया तो क्या हम शरीर से गुरु हो गए क्या? नहीं, उसकी बात को कैच करो, कहाँ से बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है तो वो कहाँ से बोल रहा है? तो ये सत्य के लिए बना है, सत्य के लिए नहीं बना है। हम ये पाप कमा रहे हैं, ये सब लेके जाएंगे, इसका सबका हिसाब किताब मांगा जाएगा। और वहाँ जाके हम क्या देंगे हिसाब? तब हमारे रोए नहीं सराएगा कि हमने कितना गलत किया। अभी हम संतों की बातें नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, बाद में तभी तो नतीजा क्या निकलेगा। एक आप लोग सुंदर कांड में जब हम शुरू करते हैं तो एक बहुत अच्छा चौपाई है, किष्किंधा कांड का पहला
जामवंत के बचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसका इतना बड़ा अर्थ है, इस कहते हैं कि घर से निकलो, या अगर कोई बड़े बुजुर्ग घर के परिवार के लोग अगर आपको कुछ कहें तो उसको मान कर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। जब सबसे पूछ लिए तो जामवंत ने हनुमान जी को बोला कि अरे भाई, राम काज लग तब अवतारा, सुनता हूँ भय पर्वताकारा। सबको समझाया कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। जब कोई नहीं गया तो जामवंत ने हनुमान जी को प्रश्न कहे कि भाई तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, तुम्हारा जन्म तो राम काज के लिए हुआ है, हा? और तुम ही चुपचाप बैठे हो। तो वही चौपाई में पहला ही लिखा है कि जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए का मतलब सुंदर लगना, मन को भाना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और हृदय को अति भाना, भाई हमारे सामने खाना रखा हुआ है, छप्पनों व्यंजन बना करके रखा हुआ है, तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसका टेस्ट खाएंगे, अगर किसी में नमक होगा तो मन को अच्छा नहीं लगेगा। देखने में अच्छा लग रहा है और मन में तब अच्छा लगेगा जब उसको हम खाएंगे। तो जामवंत के वचन जो है हनुमान जी को सुनने में भी अच्छा लगे और मन को भी भाए, तभी तो उनके वचन को मान करके, बड़े बुजुर्गों की वचन को मान करके जब वो लंका गए तो सीता जी का पता भी लगाए, रावण की लंका भी जगाए, सब शुभ काम करके आ गए। तो इसी, लेकिन आजकल क्या है, बच्चे बड़े बुजुर्ग की तो बात मानते नहीं। अरे आप क्या बोल रहे हो, मैं सब जानता हूँ। अरे जानते हो तो साले करो, फल तुम पाओगे, सीधी बात है। और जो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के उनके वचनों का पालन करेगा वो कभी भी खुश रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। हनुमान जी को क्या हुआ, अब पार करके आ गए, कोई तकलीफ नहीं हुआ। चलिए